तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलाम पब्लिकेशन की शिक्षण वीडियो के लिए, लेवल 1 के लिए शिक्षण वीडियो की बुक के लिए। तो ये है कलाम पब्लिकेशन की दोस्तों, जो RSMSSB द्वारा आयोजित होती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हमारी रीट मेंस जो कि भर्ती परीक्षा होती है, अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसके लिए शिक्षण वीडियो की, जो कि 5 सब्जेक्ट की आती है, गणित, विज्ञान, SST, हिंदी और अंग्रेजी। उसके लिए 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ है, जो ये लेवल 1 के लिए, और ये कलाम पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली बुक है। इसमें लगभग 162 पेपर है, जो बहुत ही छोटी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप ये बुक ला के अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हो। तो इस बुक की प्रिंट रेट है दोस्तों 140 रुपये में आपको मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती रेट है। और आज हम बात करने वाले इस बुक की रिव्यू के बारे में। तो ये देख लीजिए, ये जनवरी 2023 में छपी थी। और इसके बाद इसकी विशेष सूची के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले है शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, फिर शिक्षण विधियाँ जो विज्ञान और गणित के साथ में ही है, और फिर शिक्षण के उपागम, और फिर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, फिर शिक्षण की चुनौतियाँ, फिर मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण और सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञान संकल्पना, प्रकृति एवं क्षेत्र, और हिंदी शिक्षण विधियाँ, और इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ इसके अंदर। तो ये सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक है, शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसके अंदर शिक्षण के बारे में बताया हुआ है, प्राप्ति उद्देश्य है और लक्ष्य उद्देश्य जो कि बता रखे हैं। फिर ये ज्ञानात्मक भावात्मक रूप से वर्गीकरण BS ब्लूम के द्वारा, कर्थवाल और मसीहा, इन सभी के द्वारा वर्गीकरण किया, सिम्पसन। तो ये हमें दे रखा है, तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझा रखा है। उसके बाद दोस्तों, ये जितने भी उपागम है, फिर ये शिक्षण विधि आ जाती है इसके अंदर। ये हिंदी की सभी की शिक्षण विधियाँ, जैसे कि व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, सामूहिक विधि, इस प्रकार ये बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं। तो आप देख सकते हो, ये विन्यास विधि, वैज्ञानिक विधि, और फिर बात करते हैं समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, इस प्रकार 20 से एक शिक्षण विधियाँ दे रखी है। फिर ये अनुसंधान विधि, और फिर आ जाती है परियोजना विधि, जो कि हमारे किलपैट्रिक भाई सामने दी थी। परियोजना विधि के कितने कितने प्रकार है, जो ये बता रखे हैं। इसमें मूल रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि कितने भागों में बांटी। तो किलपैट्रिक ने ये 4 भागों में बांट रखी है, तो ये आपको बता रखा है ये किलपैट्रिक वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आप देख सकते हो, ये फिर ये आगमन निगमन विधि आ जाती है। ये निगमन विधि, आगमन निगमन में अंतर, और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको दे रखी। फिर आगमन निगमन दोनों का मिश्रण, फिर ये विश्लेषणात्मक विधि, फिर संश्लेषणात्मक विधि, फिर इन दोनों का ये, फिर अभिक्रमित अनुदेशन जो कि स्किनर के द्वारा दी गई है। और इसमें ये सारे 5 प्रकार जो कि हमें अन्य बुक में नहीं मिलते। अन्य बुक में हमें सिर्फ ये 4 ही मिलते हैं। जो रैखिक अभिक्रमित है वो स्किनर के द्वारा, सांख्यिक अभिक्रमित क्राउडर के द्वारा, मैथमेटिक्स गिलबर्ट के द्वारा, और कंप्यूटर अनुदेशन लॉरेंस टूलर के द्वारा। फिर ये प्रकार दूसरी किताबों में नहीं दे रखे, लेकिन कलाम में दे रखे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें थोड़ा डीप भी है, लेकिन बढ़िया है, शॉर्ट नोट्स के रूप में है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। और आपको कैसी लगी ये बुक, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी अपनी पढ़ाई के लिए ये बुक ला सकते हो। और फिर ये शिक्षण के उपागम आ जाते हैं इसके अंदर। रीट मेंस के हमारे ये खोज उपागम वाला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये खोज उपागम वाला। तो इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है जेरोम ब्रूनर। तो ये खोज उपागम का मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये निर्मितिवादी से संबंधित है, जो इसके जनक खोजकर्ता जेरोम ब्रूनर हैं। तो ये रखा, ये रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों खोज उपागम के जनक कौन है, से अधिगम में लाने का प्रयास किसने किया। तो ये जेरोम ब्रूनर हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, मैं 1-2 आपको बता देता हूँ कि आपको भी आइडिया लग जाए कि हाँ यार, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये हमें शिक्षण अधिगम सामग्रियों के अंदर जो ये शिक्षण अधिगम में ये अनुभव शंकु है, जो एडगर डेल ने दिया था हमें। जो आपको पता है कि रीट प्री में भी इसका क्वेश्चन आया था, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, ये टीचिंग वाले एग्जाम में। और इसके बाद में ये शिक्षण विधियों को इतने प्रकार से बांटा गया, ये इतनी अच्छी प्रकार से हमें समझाया गया। ये देखिए, सबसे पहले ये इंद्रियों के आधार पर बांट रखा, फिर ये प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के आधार पर, ये प्रक्षेपण के आधार की प्रक्षेपी है या अप्रक्षेपी, इस प्रकार से बांट रखा है। फिर इसको भी अलग अलग भागों में बांट रखा है, जैसे कि ये दृश्य सामग्री है, तो इसके अंदर ये कौन कौन सी क्या क्या है, इस प्रकार से बांट रखा है, ये 4 प्रकार की। फिर ये श्रव्य सामग्री, फिर ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इस प्रकार बहुत ही एक अच्छी प्रकार से मैं बांट रखा। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन से है, फिर ये प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी अप्रक्षेपी कौन सी है, इस प्रकार से हमें दे रखा है। और जो 4-5 लाइनों से 2 क्वेश्चन मिल गए थे रीट मेंस के अंदर, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो वाला
आपको ये रहा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये फ्लेनन बोर्ड से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो ये आया कि फ्लेन कौन से बोर्ड पर चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ये रखा है कि इस पर चित्र को चिपकाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया था फ्लेनन बोर्ड से। उसके बाद में आया कि इस पर पीछे कौन-सा कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रेगमाल कागज़ यानी कि सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन रीट मेंस में आए थे, इस प्रकार बहुत ही अच्छे हैं। सॉरी, वो थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए। तो मैं आपको ये फ्लेन बोर्ड के बारे में बता रहा था कि इसके अंदर से रीट मेंस के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे इस छोटे से पैराग्राफ से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और अभी मैं आपको सिर्फ 62 पेपर ही का रिव्यू दे पाया हूँ। तो ये बुक बहुत ही बड़ी है और वैसे ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप लेना चाहें तो। इसके अंदर शॉर्ट नोट्स के रूप में दे रखा है। ये 5वां टॉपिक है इस प्रकार। ये गणित के शिक्षण की चुनौतियाँ हैं इस प्रकार। और फिर ये मूल्यांकन की विधि आ जाती है, मापन मूल्यांकन के अंदर क्या-क्या है जो। और फिर ये आकलन, ये अधिगम और जितने भी प्रकार हैं मूल्यांकन की परिभाषा और ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। मूल्यांकन के ये प्रकार, मानदंड, मूल्यांकन जितने भी होते हैं वो सभी है। और फिर हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी है, संस्कृत नहीं सॉरी यानी कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ भी हैं। तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और आप अगली वीडियो किस बुक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना।